अब ज़रा तवज्जो मेरे साथ रखिएगा, अब ज़रा हम इस मारिफत के अगले स्टेज पे जाते हैं, अगले मरहले में जाते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि उस वक्त जो लोग थे, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम देखें कि ये आयत कब नाजिल हुई है, ये सूरा और ये आयत कब नाजिल हुई है। तो आप जब देखेंगे तो ये कौन सी सूरा की आयत है? सूरह कहफ की। सूरह कहफ कहाँ नाज़िल? मक्की है मदनी है? मक्की है। मक्का में कौन थे? यानी मुशरिकीन थे, मक्का के अंदर मुशरिकीन थे। मुशरिकीन मक्का के लिए खुदावंद आलम इस आयत को नाजिल कर रहा है। तो मुशरिकीन मक्का क्या किया करते थे? क्या मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह को मानते थे? रसूलुल्लाह को तो नहीं मानते थे। तो खुदाया क्यों कह रहा है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कैसे जाके कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को मानते थे। ज़रा आइए हम देखते हैं किस किस चीज़ को मानते थे। कुछ सूरज को देवता मानते थे, खुदा सूरज को मानते थे क्योंकि सूरज रोज़ाना सुबह तुलू होता था, रोशनी देता था। कुछ को आग की हिद्दत ने ज़रतुश्त बनाया हुआ था, वो आग की गर्मी देख के ज़रतुश्त बन गए थे, आग की परस्तिश कर रहे थे। कुछ लोगों को पत्थर की मजबूती ने इस बात पे मजबूर कर दिया था कि वो पत्थर को खुदा मानने लगे थे। तवज्जो है, बेजान खुदा। तो ऐसे बहुत सारे खुदा मुशरिकीन ने बना के रखे हुए थे। अच्छा, फिर उन सब खुदाओं की जहाँ पर आखिर होता था वो थे बुत परस्ती। वो बुत बनाते थे और बुत बना के, यहाँ पर मैं एक जुमला कहूँगा कि खुद ही खुदा बनाते थे और फिर अपने हाथों से ही अपने खुदा को बेच देते थे। जो है मेरे मोहतरम, यानी ऐसे खुदा थे। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या उस मुआशरे के अंदर रसूल गिरामी कदर को मानना कोई मुश्किल काम था? कोई मुश्किल काम नहीं। लेके जाएंगे इंशाल्लाह, ये जो मैं बात बता रहा हूँ इंशाल्लाह मेरे साथ रहेंगे, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, तवज्जो बस मेरे साथ रहेगी। क्या उस मुआशरे के अंदर रसूलुल्लाह को अपनी नबूवत को मनवाना मुश्किल काम था? आप जरा देखिए ना, किन को पूज रहे हैं? बुतों को पूज रहे हैं। बुत बोल सकते हैं? नहीं। बुत जब बोल भी नहीं सकता, बुत जब कुछ कह भी नहीं सकता, तो ये बुतों को क्यों मान रहे हैं? ये रसूलुल्लाह की पैरवी क्यों नहीं कर रहे? और ज़रा आप मुझे एक और बात का आप जवाब दीजिए, क्या रसूलुल्लाह की बेइज्जत से पहले ये रसूलुल्लाह को नहीं मानते थे? रसूलुल्लाह की बेइज्जत से पहले ये सारे मुशरिकीन रसूलुल्लाह को मानते थे। रसूलुल्लाह के इंसानी अक़दार की वजह से, रसूलुल्लाह के उन पहलुओं की वजह से जो इंसानियत मानती थी, जो अक्ल मानती थी, कि जब अभी रसूल नहीं बने, रसूलुल्लाह यकीनन रसूलुल्लाह अपनी पैदाइश से रसूल थे, लेकिन अभी ऐलान रिसालत तो नहीं हुआ ना ज़ाहिरी तौर पे, और रसूलुल्लाह कोहे कुबैस पे खड़े हैं। मैं यहाँ पर एक जुमला कहूँगा कि इस वक्त कोहे कुबैस के ऊपर रसूलुल्लाह नहीं खड़ा, अब्दुल्ला का यतीम खड़ा है, कि जिसको अबू तालिब ने पाला है। जो है मेरे मोहतरम, कि जब कोहे कुबैस पर आए और मुशरिकीन से मुखातब होकर कहा कि ए मुशरिकीन, अगर मैं ये कहूँ कि इस कोहे कुबैस के पीछे से एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या मेरी बात को मान लोगे? बात कहाँ से छोड़ी थी? तवज्जो मेरे साथ रहेगी। बात यहाँ से छोड़ी थी कि रसूलुल्लाह को क्या मुशरिकीन मक्का बेइज्जत से पहले नहीं मानते थे? मैंने कहा मानते थे, अब आपको दलील दे रहा हूँ। कहा कि मानोगे कि पीछे से एक लश्कर तुम पे हमला करने आ रहा है? कहा कि या रसूल, अभी रसूल नहीं है, या रसूल भी नहीं कहा कि ए मोहम्मद अरबी, ए अब्दुल्ला के यतीम, कोई हैसियत नहीं है अभी रसूलुल्लाह की वो वाली कि मैं खुदाबंद आलम की तरफ से भेजा गया पैगंबर हूँ। कहा ए मोहम्मद अरबी, ए अब्दुल्ला के यतीम, अगर आपने ये कह दिया कि लश्कर हम पे हमला करने वाला है तो हम आपकी बात को मान लेंगे, क्योंकि हमने आपसे कभी झूठ नहीं सुना। अल्लाह, ये इंसानी अख्तार। रसूलुल्लाह ने कहा कि, और फिर मुशरिकीन ने इससे बढ़कर आगे, जरा देखिए ईमान का, अभी मुशरिकीन के ईमान का क्या दर्जा है। और अभी थोड़ी देर के बाद जब रसूलुल्लाह बेइज्जत का ऐलान करेंगे तो ताइफ में यही मुशरिकीन रसूलुल्लाह के ऊपर ऐसी पत्थरों की बारिश करेंगे कि नालैन मुबारक खून से भर जाएगी। मुशरिकीन एक कदम और आगे बढ़े, किताबों में लिखा है कि आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि ए रसूल, अगर हम इस कोहे कुबैस पर आपके साथ चढ़ गए और हमने इसके पार देखा और हमने देखा कि कोई लश्कर नहीं है, तो हम कहेंगे हम अंधे हो गए हैं, अब्दुल्ला का यतीम झूठ नहीं बोल सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यानी मुशरिकीन मक्का, अब आप बताइए, दिल पे हाथ रख के मान रहे हैं या नहीं मान रहे रसूल को? बेइज्जत से पहले सब मान रहे हैं, बेइज्जत के बाद ऐसा क्या हुआ कि रसूलुल्लाह को मानना छोड़ दिया? अली जाने ग्रामी कर, बेइज्जत के बाद उनकी दुकानें बंद हो रही थी, क्योंकि बुत जो थे उस वक्त अरब के अंदर सबसे बड़ा जो कारोबार था वो बुतों का कारोबार था। बुत बेचे जाते थे और बुत खरीदे जाते थे, और इन्हीं बुतों की वजह से, खाने काबा में बुतों की मौजूदगी की वजह से
मक्का उस वक्त पूरे आलम इस्लाम का नहीं, उस वक्त तो इस्लाम ही नहीं था, आलम खिलकत का जो चौक था ना, आप समझिए कि मंडी जहाँ पर सारी चीज़ें आकर खुलती थी, माल खुलते थे, वो मक्का बना हुआ था। और इनको पता था कि जिस दिन हमने बुतों को पूजना छोड़ दिया, जानते हैं रसूलुल्लाह की क्या हैसियत है, झूठ नहीं बोलते, इनको ये पता था कि अगर हमने इन बुतों को छोड़ दिया तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारी दुकानें, हमारे पास हमारी मईशत, हमारे पास पैसा आना ख़त्म हो जाएगा। तो ये उनके अंदर जो एक खबासत और एक रसूलुल्लाह से बुग़्ज़ था, वो सिर्फ इस वजह से था क्योंकि उनकी बुतों की जो दुकानें जो चल रही थी वो बंद। क्यों? क्योंकि बुत तो नहीं बोल सकता ना, बुत बोल सकता है, बुत नहीं बोल सकता। बुत को बेचना है तो वो बिक जाएगा, बुत को खरीदना है तो वो, यानी कैसे खुदा थे। अब देखिए ना, यानी जो करना है वो बुत तो करवा लेगा। अब आप कहिए कि बुत ने जो है इतने किलो दूध मंगवाया है, तो क्या कोई मना करेगा? बुत तो बेचारा मना नहीं कर सकता, इतना किलो दूध भी आ जाएगा। यानी आप बुत के नाम पे जो कुछ मांगना चाहेंगे लोगों से, लोग आपको देंगे और आप उनसे लेते रहेंगे। लेकिन रसूलुल्लाह को मानने में क्या मुश्किल थी? रसूलुल्लाह खामोश नहीं थे, रसूलुल्लाह बोल रहे थे कि अगर रसूलुल्लाह से कोई ऐसी बात मंसूब कर दी जो शायाने शान ना हुई तो रसूलुल्लाह बोल के बताएंगे। मसला ये था कि इनका वो जो बिजनेस था कि जो मुशरिकीन मक्का का किया करते थे वो बंद हो रहा था, इसलिए इन्होंने बेइज्जत रसूल को मानने से इनकार किया। यानी आप देखिए, वरना तो रसूलुल्लाह को सब मानते थे, सच्चा भी सब मानते थे, इंसानियत के पहलुओं में रसूलुल्लाह पहले से मौलिद एतमाद थे लोगों के, सब मानते थे। लेकिन बेइज्जत के बाद ये जो दुकानें बंद होने वाला, आज हमें भी अपने दिल पर हाथ रख के सोचना है कि क्या कल को अगर ज़माने का इमाम आ जाए तो ऐसा तो नहीं है कि हम अपने कारोबार, अपनी दुकानों और अपनी मईशत की वजह से ज़माने के इमाम को तनहा छोड़ दें, या कोई इमाम का नौकर, कोई इमाम का पैरों कहीं मुश्किल में हो और आपको बुला रहा हो, तो क्या हमें उसकी नुसरत के लिए जाना है या नहीं जाना? अगर आज हम जा सक रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम बुतों की परस्तिश नहीं कर रहे। लेकिन अगर आज किसी इंसान को उसकी दुकान, उसकी मईशत, उसका कारोबार, उसका पैसा कहीं जाने से रोक रहे हैं, नुसरत इमाम से रोक रहे हैं, तो जान लीजिए कि हमने भी अपने दिलों में बहुत सारे बुत बना रखे हैं। बस अब इससे आगे चलते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जहाँ तक बात छोड़ी थी, रसूलुल्लाह को किस वजह से नहीं मानना, इस वजह से नहीं मानना। अच्छा, आप जरा मुझे एक बात बताइए कि उस वक्त जो चीज़ों को मानने वाले थे, मैंने आपको बताया कि कोई पत्थर की मजबूती की वजह से पत्थर को खुदा मान रहा था, कोई जो है वो आग की हिद्दत की वजह से आग को जो है देवता मान रहा था, कोई सूरज को मान रहा था। ज़रा बताइए ये क्यों इन सारी चीज़ों को खुदा मान रहे थे? सवाल बनता है ना, क्यों? क्योंकि इंसान कुछ ऐसा चाहता है और कोई ऐसी चीज़ चाहता है कि जो मजबूत हो, जो टूटने वाली ना हो, जिसके अंदर वो सारी सिफात पाई जाती हो जो एक आम आदमी में नहीं पाई जाती। तो वो जो सिफात जब वो किसी चीज़ में देखता है तो वो उसको कहने लग जाता है कि ये तो मेरा खुदा। हमारे वो, अगर आप इस्लामी बरादर इस्लामी मुल्क तो नहीं कहूँगा, ये हमारा जो साथ हिंदुस्तान वाले हैं, तो हिंदुस्तान में जो लोग रहने वाले किस किस चीज़ को नहीं मानते खुदा, आप खुद जानते हैं। गाय तक को खुदा मानते हैं कि ये दूध देती है और ये हमारी जो है नशोनुमा के लिए बहुत अहम है, वो गाय को भी खुदा मानते हैं। तो इसी तरीके के वो मुशरिकीन मक्का थे, वो इन चीज़ों को खुदा मानते थे। अच्छा, इनमें से उस वक्त मक्के के अंदर 3 किस्म के लोग थे, एक यहूदी थे, एक ईसाई थे और एक मुशरिकीन थे। मुशरिकीन का मैंने आपको बता दिया कि वो इन चीज़ों को मानते थे, लेकिन यही मुशरिकीन बेइज्जत से पहले रसूलुल्लाह की तमाम सिफात को मानते थे। अच्छा, यहूदी और ईसाई ये भी तो खुद यानी आसमानी किताबों से दीन नाजिल हुए हैं ना, तो इनकी क्या वजह थी कि ये मुनहरिफ हो गए? अभी मैं आयत की जानिब आऊँगा, बस मेरे साथ रहिएगा थोड़ी देर। ये किस वजह से मुनहरिफ हुए? ईसाइयों ने क्या कहा? आप सब जानते हैं, ईसाइयों ने कहा कि क्योंकि हज़रत ईसा का कोई बाप नहीं है और ये इतना बड़ा मौजज़ा है बाप का ना होना, तो इस वजह से हज़रत ईसा क्या है? खुदा है, खुदा के बेटे हैं। और मौला अली ने तो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था, जब किसी ने आके ईसाई ने मौला से सवाल किया तो मौला आप जवाब दीजिए, हमारे पास तो दलील है कि ईसा जो है वो खुदा के बेटे हैं क्योंकि उनका कोई माँ बाप नहीं है। तो एक मरतबा खतीब मिंबर सलूनी ने उसको ये जवाब दिया था कि तुम्हारे ईसा से ज़्यादा फिर खुदाई का हकदार और खुदा के बेटे होने का हकदार आदम है कि जिसका ना माँ थी ना बाप था। जो है तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, ईसाई किस वजह से मुनहरिफ हुए? उन्होंने किस वजह से हज़रत ईसा को खुदा का बेटा मान लिया? एक छोटा सा मौजज़ा कि उनके वालिद गिरामी नहीं थे। अच्छा, हज़रत उज़ैर की आपके सामने मिसाल मौजूद है। हज़रत उज़ैर जब लोग पानी की कहसाली में मरने लगे, हज़रत उज़ैर के पास आए। हज़रत उज़ैर ने दरिया में अपना लुआब दहन, जो खुश्क दरिया था,
लुआब दहन फेंका और लुआब दहन फेंकने से क्या हुआ तो वो दरिया चलने लग गया। लोगों ने कहा ये तो खुदा है। यानी आप देखिए किस कदर छोटे छोटे मौजज़ात दिखाए गए और उसकी वजह से लोगों ने क्या तसव्वुर करना शुरू कर दिया कि ये खुदा है या ये खुदा का बेटा है। अब मेरे साथ रहिएगा, आयत क्या थी? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी कह दीजिए इन लोगों से कि मैं तुम लोगों की तरह एक इंसान हूं, तुम लोगों की तरह बशर हूं। तो इज़्ज़ात कराम ये कदर मसला यहाँ पे जो आ रहा है, खुदावंद आलम अपने हबीब से जो ये कह रहा है, इस तरीके से मुखातब हो रहा है। कहीं खुदा जब हबीब से मोहब्बत की बात आती है तो कहीं खुदा यासीन कहता है अपने हबीब को, कहीं ताहा कहता है, कहीं मुजम्मिल कहता है, कहीं वल्लैल कहता है। और जो है जुल्फ को देख के वल्लैल कह देता है। तो जहाँ खुदा इतनी मोहब्बत भरी बातें कर रहा है वह इतनी सख्त बात नबी से कह दीजिए। तो अज़ान करामी कहते इतने छोटे छोटे मौजज़ात की वजह से जब नबियों को लोग खुदा मानने लगे तो आप ज़रा मुझे बताइए कि जो फ़ख्रे ईसा हो, फ़ख्रे मरियम हो, फ़ख्रे आदम है, क्या वो जब मौजज़े दिखाएगा तो लोग उसको खुदा नहीं मानेंगे? अल्लाह जो है मेरे मोहतरम हज़रात, ये तो बहुत छोटे मौजज़े थे। मुर्दों को जिंदा करना ईसा का नबी के सामने तो कुछ नहीं था। नबी के तो इशारे से मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे और इससे बड़े आलम तकवीन में नबी बहुत सारी चीज़ों को तब्दील कर दिया करते थे जो मौजज़े किसी नबी के पास नहीं रहे। नबी इशारा करते थे, सूरज पलट आता था। नबी इशारा करते थे, शक्कुल कमर हो जाता था, चांद दो टुकड़े हो जाता था। नबी जब इशारा करते थे वादियों की तरफ तो दरिया अपना मुंह खोल देते थे। नबी जब इशारा करते थे पहाड़ों की तरफ तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ के मोहम्मद अरबी के पास आ जाते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जब इतने बड़े बड़े मौजज़ात ईसा उज़ैर, इनके पास तो छोटे छोटे एक एक मौजज़ा था। बड़ी मुश्किलों से वो मौजज़ा करके दिखाया और वो मौजज़ा करने के बाद क्या हुआ कि लोग इनको खुदा मानने लगे। तो अब आप मुझे बताइए कि नबी के ये तो चंद मैंने मौजज़े गिनवाए हैं, यानी मैं तो यूँ कहूँगा कि सारे अंबिया के जितने मौजज़े हैं हज़रत मोहम्मद की ज़ात के अंदर वो तमाम तर मौजज़ात पिन्हा हैं और हज़रत मोहम्मद हर मौजज़े को अंजाम दे सकते हैं क्योंकि खुदा ने हज़रत मोहम्मद को तमाम तर ताकतें दी हैं जो किसी इंसान को नहीं दी। तो इधर करामी इतनी ताकतों के साथ अब आप ज़रा मुझे एक बात बताइए, क्या लोग जो पहले ईसा और उज़ैर को खुदा कहते आए थे क्या वो हज़रत मोहम्मद अरबी को खुदा ना कहते? अल्लाह तवज्जो है। तो अज़ीज़ान करामी कदर ये जो अब मैं यहाँ पर अभी जो मेरे साथ है वो इस जुमले पर इंशाअल्लाह दाद देगा अगर बात समझी होगी। तो अज़ीज़ान करामी कदर ये अभी वहाबी टोला आके क्या कहता है, जिस टॉक शो को आप उठाइए, जिस टीवी चैनल को खोलिए तो फौरन ये वाली आयत अपने लिए लेकर आ जाते हैं कि देखिए भाई रसूलुल्लाह ने कहा है कि देखो मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। तो सबसे पहले तो उनसे पलट के सवाल कीजिए कि रसूलुल्लाह ने तो ये कहा है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, एक बशर हूँ, लेकिन क्या रसूलुल्लाह ने कभी ये कहा है कि तुम भी मेरी तरह एक बशर हो? अल्लाह जो है सिर्फ ये नहीं कि रसूलुल्लाह ने तो कहा मैं तुम्हारी तरह हूँ, ये कहाँ कहा है कि तुम भी मेरी तरह हो? ये एक तरफ। अब आइए जरा जुमले की जानिब अज़ीज़ान करामी कर अपनी मारिफत को आगे लेके चलिए। अज़ीज़ान करामी कहते मैंने क्या कहा कि लोग खुदा मानने लगते हज़रत मोहम्मद अरबी को। तो खुदावंद आलम ये जो आयत इतने सारे मौजज़ात, भाई मुझे आप दिल पे हाथ रख के बताइए खुदा जो कुरान के अंदर ऐसा फरमा रहा है, क्या नबी आपके और मेरी तरीके के ही थे? बताइए, बोलिए, क्या आपके और मेरी तरह थे नबी? मेरी और आपकी तरह, अगर मेरे और आपकी तरह थे तो फिर मेरे इशारे से भी सूरज वापस आना चाहिए था, फिर मेरे इशारे से भी शक्ल कमर होना चाहिए था, फिर मेरे इशारे से भी पहाड़ों को अपनी जगह छोड़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। समझ में ये आया कि नबी हम जैसा नहीं है। अब जरा जुमले पे गौर कीजिएगा, गरामी का समझ ये आया कि खुदा अगर कह रहा है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी इनसे कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरीके का एक बशर हूँ। तो खुदावंद आलम यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि हज़रत मोहम्मद की कोई हैसियत नहीं है, ये जो हमारे वहाबी हज़रात लेकर आ जाते हैं, बल्कि खुदावंद आलम इस आयत के जरिए से मैं जुमला कह रहा हूँ, खुदावंद आलम इस आयत के जरिए से अपनी तौहीद बचा रहा है, नबूवत बर्बाद नहीं कर रहा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तुमने इस आयत के जरिए से नबूवत को बर्बाद कर दिया, नहीं, खुदा अपनी तौहीद इस आयत के जरिए से बचा रहा है। यानी ये आयत तौहीद बचाने के लिए कि लोग कहीं हज़रत रसूल गरामी कद्र के वो मौजज़ात देख के
कहीं इनको खुदा ना कहने लग जाए। खुदा इस आयत के जरिए से तौहीद को हटा रहा है रसूल गिरामी कदर से, क्योंकि रसूल गिरामी कदर के मौजज़ात, और मैंने ये जो मौजज़ात बताए ये तो अपनी जगह, मैं आपको सबसे बड़ा मौजज़ा नबी का बताता हूँ कि नबी हमारे रसूल वो रसूल हैं। कह रहा हूँ ना, खुदा मानने लग जाते लोग। हमारे रसूल वो रसूल हैं कि जिनके बारे में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, कि जिनको बहुत सो ने खुदा कहा, वो जब बारगाह रिसालत में आए तो खतीब मिंबर सुनूनी एक मर्तबा यूं गोया हुआ कि अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। तो पता चला कि सबसे बड़ी फजीलत नबी की ये है कि अली जैसा गुलाम है। जो है मेरे मोहतरम हज़रात, यही फजीलत कम है। अली को कितनों ने कहा, हज़रत अली कहते थे कि मैं हमेशा हर मौजज़ा दिखाने के बाद सजदे में इसलिए गिर जाता हूँ कि लोग मुझे खुदा ना कहें। सुभान जो है सुभान। तो जिसको लोग खुदा समझते थे वो भी अपना आका जिस नबी को कहे उस नबी की शान क्या होगी। सुभान। तो यहाँ पर मैंने एक और जुमला कहा था, और मैं बस अपनी आपकी ज़हमतों को तमाम करूँ। मैंने कहा था कि इस आयत से एक तो ये मतलब निकला, ये खुदा इस आयत में अपनी तौहीद बचा रहा है, नबूवत को बर्बाद नहीं कर रहा। ये तो वहाबी ने इस आयत से नबूवत को बर्बाद कर दिया कि तुम्हारे और मेरी तरह के थे नबी। फिर जब नबी हमारी तरह के थे तो फिर उसके बाद अहले बैत की भी शान में इसी तरीके से जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें आती रहती हैं और वो मुग़ल्लिज़ात बनते रहते हैं। तो समझने की ज़रूरत है सियाक़ व सबाक़ आयत के। अच्छा, एक तो ये मतलब हो गया। दूसरा मतलब मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि यहाँ पर रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, लेकिन ज़रा दिल पे हाथ रख के बताइए कहीं रसूलुल्लाह ने ये कहा है कि तुम भी मेरी तरह हो? तवज्जो रखिएगा, गिरामी कदर, विलायत के जाम पे लाऊंगा। ये तो कहा है रसूलुल्लाह ने कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, अपने ऊपर से उस तौहीद के ताने को हटाने के लिए, अपने दामन को साफ करने के लिए कि मैं खुदा नहीं हूँ, मैं खुदा का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, उस दाग को साफ करने के लिए ये तो नबी कह रहा है कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, लेकिन ये नहीं कह रहा कि तुम भी मेरी तरह एक बशर हो, यानी मैं जो हूँ वो तुम नहीं हो। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी कदर, यहाँ मेरे साथ रहिएगा, विलायत शनास मजमा मेरे साथ रहेगा। एक शख्सियत ऐसी है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने ये कहा है कि तुम मुझ जैसे हो, मैं तुम्हारे जैसा हूँ, और वो सिर्फ अली की शख्सियत है कि ये नाबियुल मवद्दा में सुन्नी आलिम दीन लिखता है कि नबी ने एक मरतबा अली का हाथ पकड़ा और मेरे मौला अमीर का हाथ पकड़ के कहने लगे, अली लहमों का लहमी, नफ्सों का नफ्सी, रूहों का रूही, ए अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरी रूह मेरी रूह है, तेरा नफ्स मेरा नफ्स है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी कदर, हम उसको मानते हैं कि जिसके बारे में नबी ने ये कहा है कि मैं इसके जैसा हूँ, ये मेरे जैसा है। अगर कोई और ऐसा है कि जिसके बारे में नबी का ये दावा हो तो तुम ले आओ, हम उसको मान लेंगे। हम अली को इसलिए मानते हैं क्योंकि उसको नबी मानते हैं। हम अली को अमीरुल मोमिनीन इसलिए मानते हैं क्योंकि जब शब मेराज से रसूलुल्लाह नीचे आए, ये हमारी किताब में नहीं लिखा क्योंकि बात आ गई है तो बताता जाऊं, इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी इसको नकल किया है। शब मेराज से जब रसूलुल्लाह इस जमीन पर आए तो एक मरतबा सहाबियों के साथ चल रहे थे, सामने से नूर इमामत को तुलू होते हुए देखा कि कूचे में इमाम अली दाखिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिसकी आंख ऐनुल्लाह, जिसका चेहरा वजहुल्लाह, जिसका पहलू जबुल्लाह, जिसकी जबान लिसानुल्लाह, जो खुद सरापा असदुल्लाह। सुभान अल्लाह। जब क्या तुलू हुआ नूर इमामत तो देखकर रसूलुल्लाह ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन। जब अमीरुल मोमिनीन कहा तो परेशान हो गए ये सारे सहाबी, क्या करें, हसद कीने की निगाह से देखते थे अली अलैहिस्सलाम को। तो परेशान हो गए, एक मरतबा देख के कहने लगे कि या नबी, आज तक तो आपने अली को अमीरुल मोमिनीन ना कहा, ये आज जो ऐरे गहरे नत्थू गैरों को अमीरुल मोमिनीन बनाए फिरते हैं, इनको पता नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन का लक़ब कहाँ से आया है। जो है ये बिल की आड़ के अंदर ये जो आजकल बिल पास करवाए जा रहे हैं, यहाँ पर मैं एक जुमला कहूँगा कि तुम पाकिस्तान में कितने लोग हैं, ज़रा मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए। 25 करोड़ है ना, पूरी दुनिया में कितने अरबों लोग हैं। तुम एक 25 करोड़ के मुल्क में, 25 करोड़ के लोगों के रहने वाले मुल्क में एक छोटा सा बिल पास करवा के ये समझ रहे हो
कि तुम उनको इज्जत दे दोगे जिनको खुदा ने इज्जत नहीं दी, तुम उनको रजी अल्लाह बना दोगे जिनको खुदा ने रजी अल्लाह नहीं बनाया, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि ये बिल 25 करोड़ के लोगों में एक छोटे से मुल्क में पास हुआ है, एक बिल खुदा की बारगाह में पास हुआ है, और वो विलायत अमीरुल मोमिनीन का बिल है, और उसके साथ साथ तबर्रे का बिल है कि अली से जो भी बुग़्ज़ रखे उस पे लानत भेजो। तो जो खुदा का बिल है वो ज्यादा अहमियत का हामिल है, या एक जो तुमने पाकिस्तान के अंदर छोटी सी अपनी गठजोड़ करके बिल बना लिया। तो एक मरतबा अली अलैहिस्सलाम को देख के कहा, या अमीरुल मोमिनीन, साहबी परेशान हुए, क्या रसूल अल्लाह ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं अली अलैहिस्सलाम को, आज तक तो नहीं कहा अमीरुल मोमिनीन। तो एक मरतबा अजीब जुमला कहा हजरत रसूल खुदा ने, क्योंकि हमेशा सहाबी जब भी फजीलत मौला अली की बयान होती थी ना, सहाबी आगे कहते थे या रसूल अल्लाह ये क्यों बयान कर रहे हैं, और हमेशा रसूल अल्लाह का एक ही जवाब होता था जो यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। एक मरतबा रसूल अल्लाह ने सहाबियों से मुखातब होकर कहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो मैं अभी मेराज पे गया था ना, और तुम्हें अभी तक जो किस्से सुना रहा था, मेराज पर अली अमीरुल मोमिनीन के नाम से फरिश्तों में पहचाना जाता है। मेरी आदत अमीरुल मोमिनीन का नाम वहां अर्श पे, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन मैंने इतना सुना, कभी अली को देख के मैंने अमीरुल मोमिनीन कह दिया। मस्जिद में जब दरवाजे बंद हुए थे, आखिरी फजीलत और अपनी आराइश तमाम, इमाम हुसैन खुतबे मिना में फरमाते हैं कि जब मस्जिद के अंदर सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, सहाबियों के दरवाजे खुला करते थे, पुराना ज़माना था तो दरवाजे खुला करते थे, दरवाज़ों से जब वो खुला करते थे तो सारे सहाबी मस्जिद के अंदर आना जाना किया करते थे। अब बहुत सारे इंसान थे, कोई नजासत के आलम में भी आ जाता था। अहकाम इस्लामी आए कि मस्जिद पाक जगह है, यहाँ पर निजासत का गुजर नहीं होना चाहिए, हत्ता जो नजिस है वो उससे आप जानते हैं सारे फ़िक़ही मसाइल, गुजर भी नहीं सकता ख़ास हालत में इंसान मस्जिद से, चंद मसाजिद से, और मस्जिद नबवी की तो फिर अपनी हैसियत है। तो दरवाजे बंद करवा दिए गए मस्जिद के अंदर सारे, एक दरवाज़ा खुला रखा गया। किसका अच्छा ये मैं बयान नहीं कर रहा, ये इमाम हुसैन खुतबा मिना में अपने बाबा की फजीलत बयान कर रहा है। सुभान अल्लाह, तो ये कोई जाकिरी नहीं कर रहा, ये मैं कोई इधर बैठ के आपको अपनी ज़बान से नहीं सुना रहा, ये मैं फजीलत अमीरुल मोमिनीन बज़बान इमाम हुसैन सुना रहा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन देख कर सबसे कहने लगे, इमाम हुसैन सहाबी थे, 500 सहाबी को जमा किया और उसके बाद जो खुतबा बयान फरमाया, अमीरुल मोमिनीन की विलायत याद दिला रहे थे, रूह इबादत, हज में रूह इबादत याद दिला रहे थे कि विलायत अमीर के बगैर ये टकरे हैं, और ये तवाफ जो है ये बुतों का तवाफ है, अगर दिल में विलायत अमीरुल मोमिनीन नहीं है। तो मौला ने कहा जब सब मस्जिद के दरवाजे बंद करवा दिए गए तो एक मरतबा असहाब आए रसूलुल्लाह की बारगाह में, कहा रसूलुल्लाह ये क्या हुआ, ये क्या अकरबा परवरी हुई, ये क्या रिश्तेदारी का भरम हुआ कि आपने हम सब के तो दरवाजे बंद करवा दिए, हम मुहाजिर थे, हम अंसार थे, हम आपके रिश्तेदार नहीं थे, इस वजह से हमारे तो दरवाजे बंद करवा दिए, फिर अली का दरवाज़ा क्यों खुला रखा? अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे दरवाजे पर अली का दरवाज़ा क्यों खुला रखा? तो बस खुला रखा है। तो कहा अच्छा चलिए सही है, आप हमें दरवाज़ा न दीजिए, एक सुराख दे दीजिए। तो जो है मेरे मोहतरम क्या मस्जिद में एक सुराख दे दीजिए, हम उस सुराख से मस्जिद की चहल पहल देखते रहेंगे। दरवाज़ा नहीं भी देना तो ना दीजिए, सुराख तो दे दीजिए। अब मैं यहाँ पर एक जुमला कहूँगा कि इन्हीं के बाद ये उन लोगों के पुरखे हैं कि जो मस्जिद में अभी सुराख मांग रहे हैं, कल इनकी हैबत इतनी बढ़ जाएगी और कल इनकी हटदर्मी और जिद इस्लाम पर इतनी बढ़ जाएगी कि जब रसूलुल्लाह ने ये फरमाया हुआ है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, इस इल्म के शहर का अली दरवाजा है, तो यही जो आज मस्जिद में सिर्फ सुराख के लिए रो रहे हैं ना, कल ये कभी खिड़की बना के चौर दरवाजे से दाखिल होंगे, कभी दीवार फलान के चौर दरवाजे से दाखिल होंगे। अब जो है मेरे मोहतरम, ये जो हदीसें घड़वाई गई है, कोई खिड़की बन गया, कोई पंखा तो ज़माने में होता नहीं था, वरना इनमें से एक पंखा भी होता। तो अज़ीज़ान किराम ये कह आइए अब क्या कहा कि सुराख दे दीजिए। रसूलुल्लाह ने कहा नहीं। अच्छा आप जरा देखिए कि जब गैस में आते थे नबी तो कितना गैस में आते थे, सुराख से क्या था, दे देते रसूलुल्लाह। नहीं कहा नहीं मिलेगा, सुराख भी नहीं मिलेगा, दरवाज़ा तो क्या सुराख भी नहीं मिलेगा। एक मरतबा रोना शुरू किया रसूलुल्लाह की बारगाह में, रसूलुल्लाह ये क्या हुआ है, क्या करा परवरी हुई, ये क्या रिश्तेदारी हुई कि हम सबके दरवाजे बंद करवा दिए, हमें एक सुराख तक नहीं दे रहे और अली का दरवाज़ा खुला है।
क्या बताते रसूल इनको। एक मरतबा सलसबील वहदत से धुली हुई जुबान यूं गोया हुई, इमाम हुसैन फजीलत बयान कर रहे हैं। एक मरतबा मुखातब हुए, गैज़ की निगाह से देखा सहाबियों को, और रसूल अल्लाह गैज़ की निगाह देख कर कहते हैं कि ऐ सहाबियों सुनो मेरी बात, अगर मैंने तुम्हारे दरवाजे बंद करवाए हैं और तुम्हें एक सुराख के बराबर भी जगह नहीं दी मस्जिद में, तो ये मैंने दरवाजे बंद नहीं करवाए, ये खुदा ने बंद करवाए हैं। और अगर अली का दरवाजा खुला रखा है तो ये भी मैंने खुला नहीं रखा, खुदा ने खुला रखा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अभी मैंने अपनी गुफ्तगू को समेटूं, जो आयत सरनामे कलाम में पढ़ी उसके अंदर मैंने क्या कहा कि दूसरा मतलब ये है कि वो नबी भी तो कहे कि तुम मेरे जैसे हो, और कायनात में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है अली और औलाद अली के अलावा कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा हो कि तुम भी मेरे जैसे। और इधर ग्रामीण कदर इन चीज़ों से ये जो इश्कालात हमारे ऊपर होते हैं, और आज तो आप सोशल मीडिया के दौर में हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस फिक्र को परवान चढ़ा रहे हैं और इस तरीके की आयात लाकर आयात का ज़ाहिरी माना लेकर आयात के ज़ाहिरी माना के ऊपर पूरी जो है एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं, एक इमारत तामीर करते हैं और लोगों के अकायद ख़राब कर देते हैं। तो ज़रूरी है कि हमारे मेंबरों से भी और आप भी इस पर तहकीक करें कि कौन सी आयत कब नाज़िल हुई। अगर वो किसी को लेकर आ रहे हैं तो ज़रा उसके सयाक़ व सबाक़ देखिए कि किस जगह पर रसूल अल्लाह खड़े होकर कह रहे हैं। बस अज़ीज़ान इस गिरामी कदर, इसी के साथ नात के चंद अशार हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी शायर हूँ, तो ये नात के अशार पेश करूँगा और इंशाअल्लाह आपकी ज़हमतें तमाम करूँगा। ये मैंने पिछले साल कुंभ में एक महफिल थी, और तरही कलाम तो नहीं है, आज़ाद कलाम है, उन्होंने कहा था तो हमने पढ़ना था, तो हमने एक ताज़ा नात पिछले साल कही थी। अगर इस साल ये महफिल पहले से होती तो अभी नया कलाम कह देते, लेकिन मसला ये है कि महफिल अभी दोपहर में ही जो है वो बनाई गई और उसके बाद आप सारे चाहने वाले एलिमेंट आ गए। तो ये पिछले साल का कलाम है, कुंभ में पेश किया था पहले। आप सबकी अदब शनात समातों की नज़र करूँगा। ये कायनात की खिलकत तो एक बहाना है, सुभान अल्लाह, ये कायनात की खिलकत तो एक बहाना है, यहाँ पे आले मोहम्मद का घर बसाना है। वाह वाह, क्या बात, ये कायनात की खिलकत तो एक बहाना है, यहाँ पे आले मोहम्मद का घर बसाना है। और कुबैस पर ये मोहम्मद का इम्तिहान नहीं, कुबैस पर ये मोहम्मद का इम्तिहान नहीं, सदाकतों ने यहाँ खुद को आजमाना है। वाह वाह, सदाकतों ने यहाँ खुद को क्या आजमाना है। और है आब इश्क से गूंधी गई मेरी मट्टी, है आब इश्क से गूंधी गई मेरी मट्टी, सो मेरे दिल का मदीने में आबुदाना है, सो मेरे दिल का मदीने में आबुदाना है। और जो कोहे तूर पे हद्दे अदब तमाम हुई, कहा था ना फ़ख्र मूसा है हमारे नबी, हज़रत मूसा कोहे तूर पर नूर खुदा देख के बेहोश हो गए थे। इसको जहन में रखते हुए कि जो कोहे तूर पे हद्दे अदब तमाम हुई, वहाँ से आगे मोहम्मद का आना जाना है, वहाँ से आगे मोहम्मद का आना जाना है। और जहाँ हो वज्द में बुए गुलाब व अंबर औद, जहाँ हो वज्द में बुए गुलाब व अंबर औद, मेरे हबीब का अर्के पैगंबराना है। गुलाब बन गया था ना अर्क से, मेरे हबीब का अर्के पैगंबराना है। और खुदा ने खोल के दुनिया में बाबे, खुसूसी तवज्जो, खुदा ने खोल के दुनिया में बाबे रहमत को, बाबे रहमत नबी, खुदा ने खोल के दुनिया में बाबे रहमत को अली के नूर से काबे में दर बनाना है, अली के नूर से काबे में दर बनाना है। और जवारे इश्क में, जन्नतुल बकी के हवाले से, जवारे इश्क में वीरान अब्र बेसाया, जवारे इश्क में वीरान अब्र बेसाया, खयानतों का ये दस्तूर बागियाना है। और अता हुई इसी दर से शुहूद की मंजिल, अता हुई इसी दर से शुहूद की मंजिल, अगरचे हुस्ने रुखे यार गायबाना है, अगरचे हुस्ने रुखे यार
गायबाना है। और नफस नफस तेरे लहजे का नूर अब्रे करम, नफस नफस तेरे लहजे का नूर अब्रे करम, कदम कदम तेरा किरदार फातिहाना है। सुभान अल्लाह, कदम तेरा सुभान किरदार फातिहाना। नारे हैदरी। अल्लाह। आखिरी शेर है खुसूसी तवज्जो कि मेरे कलम में कहाँ वुसअते सनाए रसूल, मेरे कलम में कहाँ वुसअते सनाए रसूल, जहाँ मिजाज मशीयत भी आशिकाना है, जहाँ मिजाज मशीयत भी आशिकाना है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। एक मतलब दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।